हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज फिर हम आए हैं नई वीडियो के साथ। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय का परिचय। उसमें एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और आप नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करेंगे आप, सबसे पहले आप ये लेंगे साइन ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया हुआ है 3/4, और साइन ए जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपको बताया था लाल अपॉन कक्का से आप इसको निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप चित्र बना लें, एक फिगर खींच लें। फिगर में ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी है आपका 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुजों में चलता है ये सारा काम। और लंब आपके पास ये है, कर्ण आपके पास ये है, और ये आपके पास आधार है, ठीक है। तो आपको लंब पता है 3 सेंटीमीटर, कर्ण आपको 4 पता है, आधार आपने ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले लेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और क्या लगाएंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती क्या है, कर्ण का वर्ग या विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। और कर्ण आपके पास 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर। लंब आपके पास 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। इसको इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये इधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, और 16 में से 7 गया, 16 में से 9 गया 7। फिर क्या करेंगे आप, आधार इज इक्वल टू, जब यहाँ से वर्ग हटाएं, इस स्क्वायर हटाएंगे या वर्ग हटाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो आधार इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, √7 आ गया। अब वैल्यू आपको निकालनी है कॉस ए की, और किसकी निकालनी है वैल्यू, टेन ए की। तो आपको पता है कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार। तो दोनों की वैल्यूज़ रख दें। आधार कितना निकाला आपने, √7, और कर्ण है आपके पास 4, लंब है आपके पास 3, आधार है आपके पास √7। तो ये हमारे पास 2 आंसर प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमारे पास, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। क्या सॉल्व करें, 15 cot A इज इक्वल टू आपके पास 8 दी, तो आप इसको 15 को ले जाओ नीचे, तो cot A इज इक्वल टू हो गया आपके पास 8/15, ठीक है। अब 8/15 cot A की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब, ठीक है। आपको थोड़ा सा और बता दूं, लाल बटे कक्का से ये होती है साइन की वैल्यू, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, ये सेक, और ये कॉट, ठीक। तो कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार बटे लंब। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, लाल बटे का आप याद कर लें, इजी है। तो आपके पास क्या क्या मिल गया आपको, ये ए मान लो, क्योंकि ये एंगल दिया हुआ, ये वाला एंगल ए माने, ये बी और ये सी। आधार आपके पास 8 है, लंब आपके पास 15 है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। फिर आप लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण आपको ज्ञात करना है, कर्ण आपको नहीं पता, तो कर्ण
का वर्ग बराबर लंब आपके पास 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 15 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हो जाएगा। 8 8 जा 64 और 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 289 का अंडर रूट। 289 का अंडर रूट मैं आपको निकालना भी बता दूं, 289 पीछे से 2 का जोड़ा बनाओ। अब ये किस में चलेगा 1 में, 1 एकम 1। 2 में चलाएंगे तो 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में चलाएंगे, 1 एकम 1, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। ऊपर से उतारिए आपने 2 नंबर, फिर इसका करोगे आप दुगना। ठीक है, अब जितना यहाँ चलाएंगे उतना यहाँ लिखेंगे। अब देखो 9 कब आता है, जब 7 7 जा 49 होता है। 7 3 3 जा 9 भी होगा। अगर 3 चलाते हैं आप तो 23 में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर 3 में चलाते हो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बहुत कम आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 9 पीछे और कब आता है, जब 7 की 7 में मल्टीप्लाई हो। 7 7 जा 49 का 9 हासिल होगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 17 आ गया इसका अंडर रूट। ठीक है, तो आपके पास कर्ण बराबर कितना आ गया 17। अब क्या निकालना है इसके अंदर, आपको साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है और इसमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये देख लो, ये जो आपको बताया था साइन ए यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लिख दो आप लंब बटे कर्ण। और सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिख दो कर्ण बटे आधार। अब लंब कितना है इसके अंदर 15, कर्ण कितना है इसके अंदर 17, फिर कर्ण कितना है यहाँ 17, आधार कितना है यहाँ 8। तो ये आपके आंसर आ गए। तो 2 आंसर आपको मिले, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, ये 17/8 आ गया, और लंब साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ये 15/17 आ गया। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब सेक फिर आप वही करके देख लो, लाल बटे कक्का, अगर आपके याद नहीं है तो। ठीक है, ये साइन थीटा की, ये कॉस थीटा की, ये टेन थीटा की, ये साइन का उल्टा कॉसेक, ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया कर्ण बटे आधार। तो आ गया आपके पास कर्ण बटे आधार। ठीक होगी बात। अब आपको चित्र बना लें, ये ए, ये बी, ये सी, ये कोण थीटा है। अब कर्ण आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर 13, आधार आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर 12, और लंब आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लगाओगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगानी पड़ेगी आपको, पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप इसको बार बार लिखोगे तो पाइथागोरस प्रमेय ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी, और ये चित्र आपको अच्छे से पता लग जाएगा लंब क्या है, कर्ण क्या, आधार क्या है। और जब आप इसका एप्लीकेशन करोगे तो भी आपको सब पता लग जाएगा कि लंब, आधार और कर्ण आपके पास क्या क्या है। ठीक है, फिर आप देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपके पास 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब आपको ज्ञात करना है प्लस आधार आपके पास है 12। ठीक है, इसको ले जाओ आप इधर, तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब 13 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा, और 12 को 12 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 144, और 9 में से 5 गया 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2 25।
तो लंब आपके पास आ जाएगा, जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इसका लगाएंगे अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, 5 पंजे 25। अब आपको क्या निकालने हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब है, साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, कॉट का मान और कॉसेक का मान, कॉसेक का मान और सेक का मान आपको दिया हुआ था। ठीक है, ये सारे मान आपको ज्ञात करने हैं। अब आपको बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, पहली वैल्यू साइन की, दूसरी वैल्यू कॉस की, तीसरी वैल्यू टेन की। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और कॉट का उल्टा टेन, ये वैल्यू होती हैं। ठीक, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण की वैल्यू रख दें आप, साइन की को लिखो आप लंब बटे कर्ण। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण। टेन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, अभी मान रख देंगे इसके अंदर। और कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि टेन का उल्टा। और सेक, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है आपका कर्ण बटे, यानी कि साइन का उल्टा, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब सबके मान रख दें, सबके मान क्या क्या रखेंगे, आपको पता है साइन ए, लंब कितना है आपके पास, लंब आपने भी निकाला था 5, तो लंब है आपके पास 5, ये लंब 5 निकाला था। ठीक है, कर्ण आपके पास है 13, फिर कॉस की वैल्यू, आधार आपके पास है 12 और कर्ण आपके पास है 13, फिर लंब आपके पास है 5, आधार है 12, फिर कॉट में आधार आपके पास 12 है और लंब है आपके पास 5। ऐसे कॉसेक में कर्ण है आपके पास 13, लंब है आपके पास 5। तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपके ज्ञात हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, दिया हुआ है क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप कोण ए के लिए चित्र बना लें, फिगर बना लें, और एक कोण बी के लिए बना लें। ये आप दो चित्र बना लें, यहाँ ए लिख दें, ये बी कोण के लिए ए पी क्यू कुछ भी नाम लिख दें, और बी सी डी, यहाँ ए और बी ही आने चाहिए। ठीक है, अब आपके पास दिया है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी के हैं। ठीक है, तो ए इस कोण में है, इस त्रिभुज में है, और कोण ए इस त्रिभुज में है, कोण बी इस त्रिभुज में है। तो आप क्या करेंगे, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपके पास ये है, ये आपके पास लंब है, और ये कर्ण है। ठीक है, ऐसे इस त्रिभुज में है, ऐसे ही इस त्रिभुज में है। तो कॉस ए के लिए आपके पास आधार कितना हो जाएगा, ए पी, आधार बटे कर्ण, कर्ण आपके पास कितना हो जाएगा, ए क्यू। ठीक होगी बात, ए पी अपॉन ए क्यू इस त्रिभुज के लिए और कॉस ए के लिए। अब कॉस बी के लिए करना है, कॉस बी बराबर भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। आधार कितना है, बी सी बटे कर्ण, कर्ण कितना है आपके पास, बी डी। ठीक होगी बात, आपके पास क्या आ गया, ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी आ गया। अब आप क्या करो, इसको इंटरचेंज करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, ए पी अपॉन बी सी बराबर ए क्यू अपॉन बी डी, ये आ गया। ठीक है, फिर क्या करें आप, मान लो माना ए पी अपॉन बी सी बराबर ए क्यू अपॉन बी डी बराबर, इसको क्या मान लो आप, के मान लो। ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जब इसको के मानेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसलिए ए पी, जब इसको और इसको लें तो क्या लिख लो, ए पी बराबर के बी सी, इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तथा क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा, के बी डी आ जाएगा। ठीक होगी बात,
अब क्या लेंगे, अब लेंगे त्रिभुज ए पी क्यू, ये वाले पहले वाले त्रिभुज में ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी सी डी में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में लेंगे। क्या लेंगे आप, ए पी बटे बी सी, ये आपको पता लगे ये बटे ये बराबर ए क्यू बटे बी डी ये बटे ये, ठीक है, ये बटे ये आ गया, ये बटे ये आ गया, रह क्या गया आपके पास, ये बटे ये रह गया। तो ये आप लिख लें पी क्यू बटे सी डी, ये रह गया, तो अब ये लिख लें पी क्यू बटे सी डी। अब पी क्यू की जो वैल्यू है पी क्यू आपके पास क्या है आपके पास पी क्यू लंब है। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और पी क्यू क्या है आपके पास, लंब है, ये क्या है, लंब है पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू लंब है, कर्ण क्या है आपके पास, ए क्यू है, और आधार आपके पास क्या है, ए पी है, ये आधार है, ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको ले जाओ इधर, तो ए पी क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको आप ले जाएं इधर, तो ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। और यहाँ से जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका लेंगे अंडर रूट ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, पी क्यू के बराबर आ गया। ये जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उसका अंडर रूट लेंगे, तो अब पी क्यू के बराबर क्या लिखेंगे आप, ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से सी डी को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक होगी बात। अब आपके पास ए क्यू की वैल्यू जो है, ए क्यू की वैल्यू के बी डी है, ए क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, के बी डी, ठीक होगी, के बी डी का स्क्वायर लेंगे माइनस ए पी की वैल्यू क्या है, के बी सी, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है अंडर रूट बटे, ठीक है। फिर बी डी आप ऐसे लिखें, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये आप ऐसे लिखो, और इसका क्या चल रहा है अंडर रूट, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से के स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर, अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, के बचेगा, और अंदर क्या आ गया, बी डी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचा आपके पास, ये चल ही रहा है अंडर रूट बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, इस पूरे से पूरा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, के आ जाएगी। यानी कि आपको क्या पता लगा, पी क्यू बटे सी डी किसके बराबर है, के के बराबर है। और देखो ये वाली वैल्यू भी के बराबर है, ये वाली वैल्यू भी के बराबर है, और पी क्यू बटे सी डी भी वैल्यू के बराबर है। तो आप लिख लेंगे, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, तो लिख लेंगे आप समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगी, ए पी बटे बी सी बराबर ए क्यू बटे बी डी बराबर पी क्यू बटे सी डी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आप चित्र में देखें, ए पी बटे बी सी बराबर ए क्यू बटे बी डी बराबर पी क्यू बटे सी डी। जब इस तरह की बन जाती है प्रॉपर्टी तो आपको क्या बन जाता है, आप लिखेंगे अतः त्रिभुज ए पी क्यू, यानी कि पहले वाला त्रिभुज समरूप है किसके, त्रिभुज बी सी डी के, समरूप का चिन्ह है। और समरूप में प्रॉपर्टी लगी क्या है, साइड 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 प्रमेय से, यानी कि तीनों साइड में जो अनुपात है वो आपके समान है, इसलिए प्रॉपर्टी लगी। इसलिए कह देंगे आप, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी के होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक त्रिभुज जो पहले वाला त्रिभुज है वो दूसरे वाले त्रिभुज के समरूप है, यानी कि पहले वाले त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के ठीक उसी रूप का है, तो इसलिए क्या कह दोगे, इसलिए आप ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।